हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स सेक्स सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम या तो झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए, डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है, स्वागत करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। सर, अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, और इसमें आज हम जो बात करेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन और पी स्पॉट, इसके बारे में। तो पी स्पॉट, पहला सवाल, पी स्पॉट क्या होता है? यस, वेरी नाइस। प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। भाई, सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है। बहुत बार हमने जैसे देखा है जी स्पॉट क्या होता है फीमेल में, उसी तरह से पी स्पॉट रहता है मेल में। ये पी स्पॉट क्या रहता है, किसे सेंसिटिव रहता है, हम देंगे एक छोटा डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, उसके साथ ही आज मनाएं। भाई, क्या होता है पुरुषों में, मेल में पी स्पॉट यानी पी स्टैंड्स फॉर प्रोस्टेट। एक हमारी जो वीर्य नलिका है या जब मूत्र नलिका है, ये जो मूत्राशय है, उसके मुख के ऊपर एक ग्रंथि रहती है प्रोस्टेट नाम की, और इसी ग्रंथि में ये लोकेटेड रहता है पी स्पॉट। ये पी स्पॉट कैसे काम आता है ऑर्गेज्म में, कैसे काम आता है तृप्ति मिलने में, देखेंगे डेफिनेटली वन बाय वन। जो सर प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, राइट। तो इस प्रोस्टेट ग्रंथि के और क्या काम जो अलग अलग है, वेरी नाइस, ऑपरेशंस, यस डेफिनेटली, फंक्शनिंग क्या है। जी। देखो, यहाँ पे मूत्राशय के मुख के ऊपर एक ग्लैंड है, और इसके अंदर से जो ग्लैंड्स निकलते हैं, प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स, वो क्या बनाता है भाई, सीमेन बनाता है, हमारा धातु बनाता है। और ये धातु न्यूट्रिशन यानी जो हमारे स्पर्म से बनने वाले, वहाँ पे सामाइनल वेसिकल से भी डक्ट आती है और इधर प्रोस्टेट से भी डक्ट आती है, उससे बनता है इजैकुलेटरी डक्ट। और ये प्रोस्टेट तैयार करता है न्यूट्रिशन फ्लूइड स्पर्म के लिए, उसकी मोटिलिटी के लिए, और वो माध्यम या मीडिया बनाता है। और ये सबसे बड़ा काम है ये प्रोस्टेट ग्रंथि का। जी सर, हमारे कुछ दर्शक है, वो भी सवाल करना चाहते हैं। सुनील जी है नवी मुंबई से, उन्हें सवाल करना है। सुनील जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर, पाइप सर्जरी से पी स्पॉट पर कोई असर होता है क्या? अच्छा, क्या क्वेश्चन है, यानी भाई बहुत बार इनकी वजह से हम स्टिमुलेट होते हैं, भाई कैसे आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, यहाँ पे ये जो पी स्पॉट है उसका लोकेशन हम देखने वाले बहुत ही जल्दी। और ये पाइल जो बनते हैं, जो मुख है गुद्द द्वार का, वहाँ पे जो वेसल डायलेट होते हैं, म्यूकोजा हैंग होने लगती है, और उसी के इमीडिएट ऊपर 1.5 या 2 इंच के पास में पी स्पॉट रहता है। पी स्पॉट रहता है तो ये हैंग होने से, डैंगल होने से इन्फ्लेम होता है, वहाँ पे सूजन आती है, स्वेलिंग आती है। और बहुत बार उसको सर्जरी करने के लिए जब हम लेज़र यूज़ करते हैं या जब मैकेनिकली उसको कट करते हैं, तो डेफिनेटली ये पी स्पॉट डिस्टर्ब होता है, और उसको और बाद में सेंसिटिव रहा या नहीं रहा, या उसको एलोकेट करने के लिए जो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, उसे उसको डेफिनेटली बोल सकते हैं। इसलिए जब हम पाइल सर्जरी कर रहे हैं तो वो भी स्पेशलिस्ट से करना है, जिसकी वजह से वहाँ पे पी स्पॉट को कोई धक्का न पहुँचे, कोई ईजा न हो जाए।
सर अभी आपने लोकेटेड के बारे में बताया, Sure. ये ढूंढते कैसे हैं? अंदर से अगर ढूंढना हो Yes, तो ये correct. कैसे ढूंढेंगे? यस कर इसके लिए दो मेथड से भाई, इसको अंदर से भी ढूंढना है और बाहर से भी ढूंढना है। मन देखेंगे बेसिकली कहाँ लोकेटेड रहता है, हमारे एनस का जो ओपनिंग है उससे 1.5 या 2 इंच ऊपर, यानी जब आप समझो फिंगर वहाँ पे लुब्रिकेशन के साथ डालोगे तो वहाँ पे एक स्टेप आती है और वो स्टेप के ऊपर जो ग्लैंड लगती है वहाँ पे पी स्पॉट रहता है। तो कैसे ढूंढना है, अंदर से जेली लगा के बहुत ही जेंटली, यहाँ पे जेंटलनेस बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि स्पिंक्टर बहुत टाइट रहता है और वहाँ पे थोड़ा भी गलती से प्रेशर करोगे तो कांटेक्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसको स्लाइड करना है, वो पॉइंट पे जाना है और जो पॉइंट पे आप हाथ लगाने के बाद प्रेस करने के बाद आपको यूरिन आने का सेंसेशन होगा। क्यों, वहाँ के उसके मुख के ऊपर बैठा है तो वो पॉइंट रहता है पी स्पॉट, पी पॉइंट, जहाँ पे ऑर्गेज्म, सटाइटी, तृप्ति या सेटिस्फैक्शन वहाँ पे मसाज करने से बहुत अच्छी तरह से मिलता है। जी, और अब जैसे कि आपने Sure. बताया कि अंदर से कैसे ढूंढें, डेफिनेटली अब बाहर से कैसे ढूंढें? श्योर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी। ये दूसरी मेथड है भाई, कैसे ढूंढेंगे भाई, अंदर से तो हो गया अभी। यहाँ पे जो हमारा स्क्रोटम है, स्क्रोटम यानी वहाँ पे जो टेस्टिस दोनों है, ओ एरिया और उसके आगे वाला एरिया, ये दोनों के अंदर समझो तुम जाओगे तो यानी एनल रीजन और स्क्रोटल रीजन, पिनोस्क्रोटल, ये जगह में जो पेरिनियम बोलते हैं उसे, ये पेरिनियल एरिया जो रहता है, हम स्क्रोटम जब लिफ्ट करते हैं और एनस और पेरिनियम के अंदर जो बैंड है वो बैंड सबसे सेंसिटिव रहता है और वो जगह पे जब आप मसाज करोगे, थंब से प्रेशराइज करोगे तो डायरेक्टली प्रेशर आपका तो पी पॉइंट पे जाता है और उस वक्त ऑर्गेज्म का, यूरिन आने का सेंसेशन या सटाइटी या सेटिस्फैक्शन आने का सेंसेशन आपको आता है। और ये मेथड से इंटरनली हो गया और ये हो गया एक्सटर्नल मेथड से इसे ढूंढने का, एक्साइट करने का और लोकेट करने का तरीका। सर हमारे एक फीमेल ऑडियंस है, लेते हैं, उनको different. सवाल करना है। Yeah. प्रेरणा जी है देखो। औरंगाबाद से, वो पूछना चाहती है कुछ सवाल। बोलिए प्रेरणा जी, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। पुरुषों में पी स्पॉट का और तृप्ति मिलने का क्या संबंध है? एक्सेलेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे जी स्पॉट फीमेल में इंपॉर्टेंट है, हमने क्या देखा है उसका ही काउंटर पार्ट यहाँ पे लो आप। जी पॉइंट पे जहाँ पे वजाना में वेसल्स है, नर्व्स है, वहाँ पे टच होने के बाद एक्साइटेशन होता है, ऑर्गेज्म होता है। उसी तरह मेल में पी पॉइंट, पी स्पॉट स्टिमुलेट करने से वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेज्म यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है। वहाँ पे इजैकुलेशन यानी सामने वाले यूरेथ्रा से या वीर्य नलिका से वीर्य निकलना चालू होता है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड निकलना चालू होता है और बाद में एक्सट्रीम यानी टॉप मोस्ट ऑर्गेज्म होके वहाँ पे वीर्य स्खलन होता है। तो ये पॉइंट को स्टिमुलेट करने से सबसे ज़्यादा एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन होके वहाँ पे मेल में भी इसे तृप्ति या ऑर्गेज्म जिसे बोलते हैं, ये इसे पॉइंट में मिलता है। इसे और कैसे कैसे स्टिमुलेट करके देखेंगे। और सर आप अभी बता रहे थे कि लुब्रिकेंट्स यूज करते Yes, हैं, very अब nice. ये कौन से लुब्रिकेंट्स यूज करने चाहिए? श्योर, ये देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बोलता हूँ, देखो वजाइना के लिए लुब्रिकेंट अलग लगते हैं और एनल रीजन जो रहता है काफ़ी टॉट रहता है और टॉट रहने की वजह से जब तक थोड़ा थिक टाइप ऑफ लुब्रिकेंट, क्योंकि वहाँ पे उसे मेंटेन रहना है, ये थिक लुब्रिकेंट समझो इसे सिलिकॉन वाले लुब्रिकेंट हो या ऑयल बेस हो, स्पेशली ऑयल बेस और सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट यहाँ पे यूज़ करना है। वाटर बेस का ज़्यादा रोल नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो रुकना चाहिए। और ये लुब्रिकेंट यूज़ करने के बाद स्लोली जब आपका फिंगर रिलैक्स पोजीशन में पार्टनर की कंसेंट लेके स्लाइड करोगे तो ऐसे केस में ही ये लुब्रिकेंट बिना पेन के उसको अंदर इंसर्ट करके पी पॉइंट तक जा सकते। सर आखिरी सवाल, श्योर, बट प्लग्स, यस, ये वेरी नाइस। हम लोग वर्ड्स तो सुनते हैं Yes, लेकिन good. एक्चुअल में पता नहीं होता कि ये होता इसका क्या है। साइंटिफिक नॉलेज और मीनिंग क्या है। बेसिकली एक चीज कहूंगा मैं, जब सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, कब करते हैं भाई? प्रोस्टाटोडाइन या प्रोस्टाटाइटिस, बहुत सीवियर पेन होता है प्रोस्टेट में, कौन सी भी गोली काम नहीं करती है, उस वक्त मैनुअल यानी फिंगर अंदर डाल के उसे आप मसाज करोगे, वीकली करना है 1 या 2 मंथ्स तक, उससे रिलीफ मिलता है। लेकिन हमेशा समझो प्रैक्टिकली डिवाइस से पॉसिबल नहीं है, तो कुछ टॉयज रहते हैं भाई, लीगली एडवाइस हो तो ही टॉय, स्पेशली बट प्लग रहता है जिसके अंदर वाइब्रेटर भी रहता है
और ये प्लग उसे लुब्रिकेशन लगा के जब अंदर लगाते हो और वाइब्रेशन चालू करते हो, उस वक्त जिसको इजैकुलेशन नहीं हो रहा है वो झट से हो जाता है। और मेल का जो सेटिस्फैक्शन पॉइंट है, एक अति उच्च पॉइंट जहाँ पे उसे सैटिस्फैक्टरी फीलिंग, प्रोस्टैटिक फीलिंग और सीमेन बाहर निकलता है और उसे एक आनंद मिलता है इजैकुलेशन का। तो ऐसे पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए वाइब्रेटेड इम्प्रेग्नेटेड बट प्लग रहते हैं, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट इनके परमिशन से। तो फ्रेंड्स, क्या रहता है पी पॉइंट आपने जान लिया है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा सुखी जीवन का मंत्र बुक देख सकते हो। बिल्कुल सर, Yeah. थैंक यू सो मच। आज के इस एपिसोड में भी बहुत ही अच्छी जानकारी मिली हमें, Yeah. लेकिन हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा वक्त की पाबंदी Definitely, के। definitely. लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। अभी जो टीवी स्क्रीन पर आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं या फिर ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, आप किसी के भी ऊपर डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में। अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।